नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की सभी बड़ी खबरों में। कानपुर के दो बड़े कारोबारियों के यहां छापेमारी चल रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर पर अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के लिए पहुंची टीम अपने साथ नोट गिनने की मशीन लेकर आई थी। इस छापेमारी में अब तक करीब 163 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। नोटों की गिनती के लिए बैंक के अफसरों की भी मदद ली जा रही है, जिसके बाद बरामद हुए रुपयों की सही जानकारी मिल पाएगी। बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर अब भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कानपुर से, जहां कानपुर के दो बड़े कारोबारियों के यहां छापेमारी चल रही है। इत्र कारोबारी पीयूष के घर पर छापा, पान मसाला कारोबारी के घर पर भी छापा। और अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने ये छापे मारे हैं। छापेमारी के लिए पहुंची टीम अपने साथ नोट गिनने की मशीन भी लेकर आई है। तो दो कारोबारियों के घर पर इस वक्त कानपुर में छापेमारी चल रही है। हमारे संवाददाता अमित गंजू हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, कानपुर में इस वक्त दो कारोबारियों के घर छापा पड़ा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पहला जी बताइए। इस वक्त कानपुर में दो कारोबारियों के घर जो है वो छापा पड़ा है, पीयूष जैन और के अग्रवाल के घर, जिसके लिए आई है डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम। क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर ये पहला ऐसा प्रकरण देखने को सेंट्रल जीएसटी का मिल रहा है जिसमें इनकम टैक्स को भी सूचना तब तक नहीं दी गई जब तक कि गुजरात के ऑफिसर्स, जहां 5 सदस्यीय टीम, जो हमारे सूत्र बता रहे, जो हमारे पास जानकारी, 5 सदस्यीय टीम यहां कानपुर आती है। कानपुर में उनको कहा जाता है कि बिग बाजार में एक ऑपरेशन करना है, क्योंकि कानपुर में एक बिग बाजार मॉल है, तो उसके पास सारे ऑफिसर्स पहुंचते हैं और पुलिस के ऑफिसर्स को भी वहीं बुलाया जाता है, उनको लिफाफा दिया जाता है और उसके बाद डाइवर्जन कर दिया जाता है इस व्यापारी के घर की तरफ जो आनंदपुरी में पड़ता है। पहले तो ये शुरुआत का दौर मालूम चलता है, कुछ दस्तावेजों से शुरुआत होती है और दरअसल मैं इसका हिस्ट्री से बताना चाहूंगा कि एक पान मसाले के पाउच से ये पूरा डिस्क्लोज हुआ है। इसने सेंट्रल जीएसटी ने किया है, जिस पान के पाउच के माध्यम से ट्रांसपोर्टर के माध्यम से पान मसाला से इस इत्र कारोबारी, जो कि पीयूष जैन कन्नौज के मुल्तिया निवासी है, उनके कानपुर के जूही में जब टीम पहुंचती है तो पहले तो दस्तावेज को खंगालने का दौर चलता है, उनके सिस्टम्स को देखा था, उनके सीए को बुलाया जाता है और उसके बाद जब पूछताछ का दौर चलता है तो चौंकाने वाली चीजें सामने आती है कि एक एक करके जो मनी की बात सामने आ रही है वो उनके सहयोगी, उनके ट्रांसपोर्टर और 214 ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से इस पैसे का ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। अगर हम सूत्रों की माने तो 163 करोड़ रुपए की बात अभी तक सामने आई है और कर वंचना की सूचना भी थी, जिसके बाद इनकम टैक्स की भी टीम वहां लगी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 नोट काउंट करने वाली मशीन हेड ऑफिस से मांगी गई, जिसके बाद 16 एम्प्लॉइज को लगाया गया और लगातार 9 घंटे तक इस नोट को चेक किया गया। अगर बात करें, हमारे अपने सोर्स बता रहे हैं तो 1:30 रात तक ये सब प्रकरण चलता रहा और उसके बाद अभी भी टीम वहां बरकरार है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी पूछताछ के दौरान या उनकी अपनी जांच के दौरान कई ऐसे लोग हैं जो इनके कारोबार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, क्योंकि ये गुटखा कारोबार सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, क्योंकि इसका इत्र होता है, इसमें सुपारी है, इसमें केमिकल है, इसमें गेम्बीर लगाई, तमाम ऐसी चीजें, इसमें 4-5 लोगों और ट्रांसपोर्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि कानपुर में इससे पूर्व भी अगर हम स्टेट जीएसटी की बात करें या सेंट्रल जीएसटी की बात करें, कानपुर एक सबसे बड़ा ईस्टर्न यूपी का हब है, जहां 17,000 से ज्यादा छोटे बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं या फॉरवर्डर्स हैं जो इन मसाला कारोबारियों की या चांदी वाले कारोबारियों की पूरी मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक की 2021 की क्लोजिंग भी सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है डीजीसीआई की इस ईस्टर्न यूपी के सेगमेंट की। जी अमित, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा, आयुष मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। प्रदेश में 8 नए बने आयुष अस्पतालों का करेंगे लोकार्पण। 6 अस्पतालों का करेंगे शिलान्यास। रामलला के भी करेंगे दर्शन पूजन। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद
सोनोवाल भी रहेंगे मौजूद। और आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी जाकर भी करेंगे पूजा अर्चना। आयुष मेले का सीएम योगी जो है वो शुभारंभ करेंगे। 8 नए बने आयुष अस्पतालों का करेंगे शिलान्यास। आज सीएम योगी का अयोध्या दौरा और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज अयोध्या वासियों को मिलने जा रही है फिर से एक बहुत बड़ी सौगात। और हमारे संवाददाता केबी शुक्ला हमसे जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला, सीएम योगी जो है आज अयोध्या दौरे पर है फिर से और आयुष मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। तो एक के बाद एक पूर्वांचल को बहुत बड़ी सौगातें मिल रही हैं। जी, हम बता दें आपको, ये जीआईसी के मैदान है। यहाँ पर आज आयुष मेले का प्रदेश स्तरीय जो मेला है उसका उद्घाटन होना है। इसके पहले लगभग 10:30 बजे सीएम योगी अयोध्या धाम पहुंचेंगे। वहाँ पर वे रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दौरों में सीएम योगी रामलला का दर्शन नहीं कर पाए थे। इस बार वो दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद मर्दानदास छावनी में बने सत्संग भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सीधे पे ये जीआईसी मैदान पहुंचेंगे। जीआईसी मैदान में आयुष मेले का शुभारंभ होना है। ये प्रदेश स्तरीय मेला आप देख रहे हैं, तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। लगभग 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे सीएम योगी और यहाँ पर शुभारंभ करेंगे वे। और 50 जो आयुष हॉस्पिटल है उनका लोकार्पण भी है और 50 जो हॉस्पिटल आयुष के हैं इनका शिलान्यास करना है। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर इनके साथ में जो केंद्रीय आयुष मंत्री हैं और प्रदेश के आयुष मंत्री वो भी उनके साथ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले वो अयोध्या धाम पहुंचेंगे, जहां पर रामलला और हनुमान का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद छोटी छावनी में जो सत्संग भवन बना है उसका लोकार्पण भी होना है। जी धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चुनाव में एक बार फिर लोगों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी जगह जगह जन विश्वास यात्रा निकाल रही है और बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज बहराइच के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी यहां पर जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं बिजनौर में रैली के दौरान एआईएमआईएम मुख्य प्रमुख ओवैसी के सीएम योगी और पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने पर बीजेपी नेताओं की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ओवैसी का वीडियो ट्वीट कर लिखा, कौन तुम्हें बचाने आएंगे, मठ हो या पहाड़ हो, वहीं से तो महादेव आएंगे जिन्हें तुम मारना चाहते हो। चंद्रशेखर उनके ढाल बन जाएंगे, हर हर महादेव। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। और बीजेपी का एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर हमला। ओवैसी ने पीएम और सीएम योगी पर दिया था बयान, गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती। ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है, अपनी शलभमणि गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार। शलभमणि ने ओवैसी का पुराना वीडियो भी पोस्ट किया। गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती ओवैसी साहब, ताकत तो प्रभु राम ने दिखा दी है और अपनी भोलेनाथ ने भी दिखा दी है। कोई भी गलती की तो गिद्धों का भरपूर इलाज होगा इस बार।
और इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर। हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से किया अनुरोध। कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव टालने का किया आग्रह। हाईकोर्ट ने कहा पीएम चुनाव आयोग चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाएं। तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाने का अनुरोध। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें। और अयोध्या से इस वक्त एक बड़ी खबर। सड़क हादसे में 3 की मौत। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर हुआ हादसा। डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलटा ट्रक के नीचे आई 4 छात्राएं, 3 की मौत। एक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना कैंट के सुहादतगंज इलाके में NH-27 पर हुआ यह हादसा। आर्य कन्या जो है इंटर कॉलेज से आ रही थी ये चारों छात्राएं। सीएम योगी ने अयोध्या हादसे पर जताया दुख। मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। सीएम योगी ने अफसरों को फौरन मौके पर जाने के दिए निर्देश और घायल की हर संभव मदद करने को कहा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।